नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आज का विषय हमारा अगाना सूत्र। इसको समझने से पहले हम कुछ और बातें देखेंगे, लेकिन इसको इतना जान लीजिए कि बौद्ध धर्म के संबंधित जो हम पॉलिटिकल आइडियाज़ देखते हैं वो इसी के अंतर्गत हमें मिलते हैं। तो राजनीतिक विचार बौद्ध धर्म से थे, वो हमें अगाना सूत्र के अंतर्गत ही देखने को मिलते हैं। थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि कैसे क्या होता है, क्यों होता है। एक समय होता है वैदिक काल। और जो वैदिक काल होता है इसमें समाज की स्थिति अच्छी होती है, महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है और किसी प्रकार का असमान व्यवहार हमें सोसाइटी के अंदर देखने को नहीं मिलता है। एक सोसाइटी के अंदर जितने व्यक्ति होते हैं उनके साथ एक समान व्यवहार किया जाता है। लेकिन परिवर्तन होता है उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल समाज में, जहाँ पर जो एक सोसाइटी होती है, एक समाज होता है, वह कैसे काम करेगा ये हमें बताएगा धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र के नियमों के अनुसार एक समाज का संचालन किया जाता है, समाज को रेगुलेट करने का प्रयास किया जाता है। और धर्मशास्त्र के अंतर्गत ही ये सब बातें हमें देखने को मिलती है कि कुछ व्यक्ति होते हैं जिनका जन्म ब्रह्मा के मुंह से होता है और कुछ का जन्म ब्रह्मा के पैरों से होता है। तो यहाँ पर वर्गों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है कि कुछ वर्ग श्रेष्ठ होते हैं, कुछ निम्न होते हैं, और इसी आधार पर जाति व्यवस्था का भी प्रारंभ हमें उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। जो स्त्रियाँ थी, स्त्रियों की स्थिति यहाँ पर काफ़ी ख़राब हो जाती है और असमानता का व्यवहार प्रारंभ हो जाता है। तो ये जो उत्तर वैदिक काल का समाज था, उत्तर वैदिक काल हम देखते हैं तो यहाँ पर जातिवाद आ जाता है। जाति के आधार पर लोगों की स्थिति का निर्धारण किया जाता है कि कौन व्यक्ति क्या क्या काम करेगा। स्त्रियों को तो यहाँ तक कि पढ़ने का भी अधिकार नहीं थी। संस्कृत धर्म ग्रंथों इनको स्त्रियाँ नहीं पढ़ सकती थी, और यदि इनको मोक्ष प्राप्त करना है तो मोक्ष प्राप्ति का एक ही रास्ता था, पुरुषों की सेवा करना। पुरुषों की सेवा करके ही वो मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है उत्तर वैदिक काल में। कुछ और प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे वहाँ पर जो ब्राह्मण समाज था वो कर है वो काफ़ी ज़्यादा लगा देते हैं, हर बात पे कर लगा देते हैं। जैसे एक कर होता है, बलि कर होता है, जिसको हम धार्मिक कर के रूप में जानते हैं। तो एक करों की मात्रा काफ़ी हो जाती है, हर बात पे कर है। कुछ भी काम करना हो तो आपको कुछ हवन करना पड़ेगा, या और हवन में आपको ब्राह्मणों को अच्छी खासी सामग्री देनी होती है और कुछ ना कुछ बलि देनी होती थी। तो पशुओं की बलि भी यहाँ पर प्रारंभ हो जाती है। तो इस प्रकार की कुछ प्रॉब्लम्स हमें उत्तर वैदिक काल समाज में देखने को मिलती है। तो इन सब को समाप्त करने के लिए दो धर्मों का प्रारंभ होता है। एक होता है बौद्ध धर्म और दूसरा होता है जैन धर्म। आज हम बौद्ध धर्म के संबंधित जो विचार है, पॉलिटिकल आइडियाज़ है, उनको समझने का प्रयास करते हैं कि जो ये व्यवस्था चली आ रही है इसको हम कैसे बताएं कि ये कैसे गलत है। इसको हमें गलत ठहराना होगा, और गलत ठहराने के लिए वो आर्ग्यूमेंट प्रस्तुत करेंगे बौद्ध धर्म के अंतर्गत। और ये जो आर्ग्यूमेंट है वो आर्ग्यूमेंट हमें मिलेंगे अगाना सूत्र के अंतर्गत। तो अगाना सूत्र क्या है? अगाना का क्या अर्थ होता है? अग्गा का अर्थ होता है ओरिजिन, उत्पन्न होना। क्या उत्पन्न होना? उत्पन्न होना जाति व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, जीवन की उत्पत्ति और राज्य की उत्पत्ति। इनका ओरिजिन कैसे होता है? अग्गा मीन्स ओरिजिन, और ओरिजिन किसका? जाति व्यवस्था का, सामाजिक व्यवस्था का, जीवन की उत्पत्ति कैसी हुई और एक राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है, राजा कैसे आता है, इनका ओरिजिन कैसे होता है। इनके ओरिजिन से संबंधित संवाद, सुत बोल सकते हैं इसको आप, सुत यानी संवाद होता है। इनसे संबंधित संवाद होता है कि जाति व्यवस्था एक समाज के अंतर्गत कैसे आई। ये जो सोशल व्यवस्था हम देखते हैं, सोशल सामाजिक व्यवस्था हम देखते हैं, ये कैसे आई, जीवन की उत्पत्ति कैसी हुई, राज्य की उत्पत्ति कैसी हुई। तो एक संवाद के रूप में अगाना सूत्र को लिखा गया था। यह
बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण साहित्य है जिसको हम दिग् निकाय के रूप में जानते हैं। और दिग् निकाय के अंतर्गत 27 नंबर सुत्त यानी संवाद, जिसमें वर्णन मिलता है हमें अगाना सुत्त का। तो अगाना सुत्त में क्या है, इसमें संवाद है, और संवाद है, दो ब्राह्मण होते हैं, भारद्वाज और वसेटा, और यहाँ पर बौद्ध हो जाता है। तो महात्मा बुद्ध और भारद्वाज और वसेटा के बीच में संवाद है। भारद्वाज और वसेटा उनको पूछते हैं कि जो ब्राह्मण होते हैं क्या वो श्रेष्ठ होते हैं, कुछ जातियाँ श्रेष्ठ क्यों होती है। तो इनको समझाने के लिए एक संवाद प्रारंभ हो जाता है इन दोनों के बीच में, भारद्वाज वसेटा और बुद्ध के द्वारा। तो बुद्ध यहाँ पर आर्गुमेंट करेंगे कि कैसे क्या होता है, कैसे क्या होता है। इन सब का बात हमें अगाना सुत्त के अंतर्गत ही देखने को मिलता है। तो एक सोसाइटी निर्माण कैसे होता है, एक राज्य का निर्माण कैसे होता है, जाति व्यवस्था कैसे बनती है, और राजा कैसे बनता है, और राजा को किस प्रकार से शासन करना चाहिए, क्या ये व्यक्ति की सहमति से बनता है, किस प्रकार बनता है, इन सब का हमें जानकारी मिलती है इसी के अंतर्गत, अगाना सुत्त के अंतर्गत। इसके अंतर्गत 3 भाग है मुख्यतः। ये जो साहित्य है अगाना सुत्त का जो साहित्य है, जो कि दिग् निकाय का 27 नंबर संवाद है, सुत्त है, इसके अंतर्गत 3 भाग है। प्रथम भाग में कहा गया ब्राह्मणों की तथाकथित सर्वश्रेष्ठता पर प्रहार किया गया। पहला जो भाग है इसमें ब्राह्मण जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं उन पर प्रहार किया गया अपने आर्गुमेंट के द्वारा। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि जब संवाद होगा, डायलॉग होगा, वार्तालाप होगी, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन होने चाहिए। वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारद्वाज और वसेटा के द्वारा। पहला क्वेश्चन होता है, क्या ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ होते हैं। दूसरा, ब्रह्मा के मुख से जन्म लेते हैं, इसलिए क्या ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इनके द्वारा। तो आंसर देंगे, अब बुद्ध आंसर देते हैं यहाँ पर। वो कहते हैं, क्या ब्राह्मण महिलाएं गर्भवती नहीं होती है, क्या अन्य जाति की महिलाएं गर्भवती नहीं होती है। जब सभी महिलाएं गर्भवती हो सकती है, चाहे वो किसी भी वर्ग से जुड़ी हुई हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, किसी भी वर्ग से जुड़ी हुई है, वो सभी महिलाएं गर्भवती हो सकती है। तो जितने भी क्लास का निर्माण होता है, जिस क्लास में व्यक्ति लेते हैं, सबका जन्म एक आधार होता है। सबके जन्म का आधार जब एक होता है तो सभी एक समान होते हैं, कोई भी श्रेष्ठ नहीं होता, कोई भी निम्न नहीं होता है। तो सभी समान होते हैं, क्योंकि सभी का जन्म एक ही प्रोसेस के तहत होती है। कोई भी क्लास हो, उस क्लास की जो महिलाएं होती है वो गर्भवती हो सकती है, और गर्भवती होने के बाद जो बच्चा जन्म लेता है, वैसा ही जन्म दूसरे वर्गों के अंतर्गत भी हमें देखने को मिलता है कि वहाँ भी महिलाएं गर्भवती होती है और बच्चा जन्म लेता है। तो सबके अंतर्गत एक समान प्रोसेस होती है, यानी जन्म लेने का आधार एक होता है। और ये सभी, यदि ऐसा होता है तो सभी एक समान होते हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ नहीं होता है, सबका जन्म एक समान होता है, तो सभी एक ही समान होते हैं, कोई भी असमान नहीं है, कोई श्रेष्ठ नहीं है, कोई भी नीच नहीं है। तो ब्रह्मा के मुख से जन्म लेते हैं, ऐसी जो बातें करते हैं वो मूर्ख होते हैं। महात्मा बुद्ध यहाँ पर ये कह रहे हैं, जो भी ऐसी बातें करेंगे वो एकदम से मूर्ख आदमी होंगे। आगे है कि श्रेष्ठ होंगे, कुछ लोग श्रेष्ठ हो सकते हैं, लेकिन उसका आधार जन्म नहीं होगा, किसी क्लास में जन्म लेना नहीं होगा। श्रेष्ठ और नीचता का निर्धारण, कौन श्रेष्ठ होगा और कौन नीच होगा, इसका निर्धारण व्यक्ति के कर्मों से होता है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष जाति में जन्म लेने से। जो व्यक्ति जैसा काम करेगा वही व्यक्ति श्रेष्ठ होगा, अच्छा काम करेगा वो श्रेष्ठ होगा, जो निम्न काम करेगा वो दुष्ट हो जाएगा, निम्न व्यक्ति हो जाएगा। इसका आधार एक ही है, कर्म करना, या दूसरे शब्दों में धर्म का पालन करने वाला ही सर्वश्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ कौन होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, कोई भी हो सकता है, किसी भी वर्ग से व्यक्ति श्रेष्ठ हो सकता है, और कोई भी व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। भारद्वाज और वसेटा जब कहते हैं कि क्या ब्राह्मण में उत्पन्न होने से, ब्राह्मण में जो उत्पन्न होते हैं वो सभी मोक्ष को प्राप्त करते हैं, और जो और जातियों में जन्म लेते हैं क्या वो मोक्ष को प्राप्त नहीं करते हैं। तो यहाँ पर बुद्ध कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप धर्म का पालन करोगे तो आप सर्वश्रेष्ठ हो, और
आप मोक्ष को प्राप्त भी कर सकते हो। आपको अपने जीवन में धर्म का पालन करना होगा। यहाँ पर धर्म कोई धर्म नहीं है, ध्यान दीजिए। धर्म क्या होता है? जीवन जीने का एक वैज्ञानिक तरीका होता है, साइंटिफिक वे ऑफ लाइफ होता है ये। और इसके अंतर्गत व्यक्ति झूठ नहीं बोलता। अपने जीवन में जीवन जीने का तरीका किस प्रकार से होगा? साइंटिफिक। व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलेगा, जीवन में कभी भी पथ से भ्रष्ट नहीं होगा, हमेशा पवित्रता को बनाए रखेगा। वो तृष्णा को समाप्त करना, जो इसके अंतर्गत लालसाएं आती है ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक वस्तुएं, जो फिजिकल गुड्स होती है, भौतिक वस्तुएं होती है, इनकी जो लालसा एक व्यक्ति की होती है, डिमांड जो ज़्यादा होती है, वो कम होना चाहिए। यानी तृष्णा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तृष्णा को समाप्त करने वाला होता है। अहिंसा का पालन करना, एक व्यक्ति द्वारा अहिंसा का पालन करना चाहिए और सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि सभी का जन्म एक समान होता है। कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, केवल कर्म के आधार पर ही व्यक्ति श्रेष्ठ होगा। तो सबके साथ समान व्यवहार करने वाला और बुरे काम करने वालों से नहीं, बल्कि उनके कर्मों से नफरत करने वाला। जैसे गांधी जी कहते थे ना कि पापी से नहीं, उसके पाप से नफरत करो। तो ये जो लाइनें हैं वहीं से ली जाती है, बौद्ध धर्म से ली जाती है। तो वो महात्मा बुद्धा कहते थे कि बुरे काम करने वालों से नहीं, उनके बुरा जो काम कर रहा है उससे नफरत करो, और ऐसा काम करो कि जो बुरा काम कर रहे हैं वो नहीं करें। ऐसा नहीं कि बुरा काम कर रहे हो तो आप उनको सज़ा दोगे, सज़ा मत दीजिए। आप उनके जो बुरे काम कर रहे हैं उनको सही करने का प्रयास करो। तो यही धर्म होता है। धर्म यानी जो सही बोलता है, झूठ नहीं बोलता, सबके साथ समान व्यवहार करता है, अहिंसा का पालन करता है, शांति को बनाए रखता है, सबके साथ समान व्यवहार करता है और पापी से नहीं, उसके पाप से नफरत करता है। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसको हम धर्म ही कहते हैं, वो धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति होता है। और जो व्यक्ति ऐसा करता है वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है और वही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, वही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। यदि कोई व्यक्ति, चाहे वह किसी भी वर्ग से जुड़ा हुआ हो, कोई भी क्लास से हो, उपरोक्त नियमों का पालन भी करता है, पालन नहीं करता है, तो वह सबसे नीच होता है। जो व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करता है अपने जीवन में, तो वह सबसे नीच होता है। और जो धर्म का पालन करता है वह सर्वश्रेष्ठ होता है, वही महान होता है और वही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, उसी को ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ पर जो ब्राह्मण का तथाकथित जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बता रहे थे, उनको अपने आर्गूमेंट के द्वारा जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो वो कह रहे थे वो गलत है। तो ये पहले भाग में ये बातें कही जाती है कि जो ब्राह्मण है, इनका जो तथाकथित जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने का वो प्रयास करते हैं, उस पर एक तरह से प्रहार किया जाता है प्रथम भाग में। तो ये संवाद आगे जारी रहता है और सेकंड भाग में भी कुछ संवाद हमें देखने को मिलता है। तो सेकंड भाग में जो संवाद प्रारंभ होता है उसमें भी लगातार महात्मा बुद्ध बोलते जाते हैं कि जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है, राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है, एक राजा कैसे बनता है, इन सब के बारे में हमें, और जीवन की उत्पत्ति यानी एक व्यक्ति कैसे बनता है, बच्चे कैसे बनते हैं, कैसे खाद्य सामग्री बनती है, इनका प्रोसेस किस प्रकार से हमें होता है, तो इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है सेकंड भाग में। अग्नासूत्र का जो सेकंड भाग है उसमें ये जानकारी मिलती है हमें। और ये जो जानकारी है, ये राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, ये विकासवादी सिद्धांत है, ये वैज्ञानिक सिद्धांत है। इसका निर्माण एक प्रोसेस के तहत हुआ है, ना कि एक दिन में। इनका निर्माण एक दिन में नहीं हुआ, एक प्रोसेस के तहत हुआ। इसको हम आगे समझेंगे और अच्छे से समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप देख लीजिए पहले कि इनका डेवलपमेंट किस प्रकार होता है। जीवन की उत्पत्ति, राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है। प्रारंभिक समय में पृथ्वी पर केवल लिक्विड था, द्रव्य था या पानी था। प्रारंभ समय में कुछ कुछ पानी हमें देखने को मिलता है पृथ्वी पर, और फिर रासायनिक क्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन हमें देखने को मिलता है, और उसी रिएक्शन के फलस्वरूप जीवों का निर्माण होता है। सूर्य, चंद्रमा, दिन रात, वर्षा बनती हैं। तो वर्षा होती है उसे, तो दिन रात, सूर्य, चंद्रमा एक रासायनिक रिएक्शन से बनते हैं। और खाद्य सामग्री के रूप में चावल का निर्माण होता है। और आज के अध्ययन में भी हमें मिलता है कि चावल और जो सबसे प्रारंभिक खाद्य सामग्री होती है,
ये रासायनिक प्रोसेस लगातार जारी रहती है। उसके बाद में स्त्री बनते हैं, पुरुष बनते हैं और बच्चे बनते हैं। इनके बीच में रिलेशन होगा और रिलेशन के द्वारा बच्चे का निर्माण होगा, और इनको रिलेशन बनाने के लिए आवास की भी आवश्यकता होती है। तो आवास का बनना प्रारंभ हो जाता है इस प्रकार से। आगे देखिए, यदि चावल का उत्पादन हो गया, यहाँ पर हमने देखा चावल का उत्पादन हुआ एक प्रोसेस के तहत, तो जो चावल को उत्पादन करेगा और जो चावल का उपभोग करेगा, कंज्यूम करेगा, उसको खाएगा, तो वह शारीरिक रूप से शक्तिशाली हो जाएगा। यदि चावल खाने से शक्तिशाली होता है तो लोग धीरे धीरे चावल को इकट्ठा करना प्रारंभ कर देते हैं, और इकट्ठा करने के लिए वो आवास का निर्माण करते हैं। एक आवास का निर्माण तो यहाँ इस तरह से हो गया, और एक दूसरा टाइप भी आवास का निर्माण करने का आधार ये होता है चावल को इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि यह हमें शक्तिशाली बनाता है शरीर से। ऐसे में जब इकट्ठा करना प्रारंभ कर देते हैं तो चावल का अभाव हो जाता है, चावल की हमें कमी देखने को मिलती है, तो चावल की चोरी करना प्रारंभ कर देते हैं, और यहीं से प्रथम बुराई शुरू हो जाती है। जो अवगुण हम देखते हैं चोरी के रूप में, प्रथम बुराई प्रारंभ हो जाती है समाज के अंतर्गत। क्यों बुराई हुई? चावल के कारण ये बुराई उत्पन्न होती है। और उसके बाद में चोरी करने वालों की भर्त्सना की जाती है, सेंसर किया जाता है उनके साथ, उनके बुराई की जाती है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो दूसरी बुराई शुरू हो जाती है। उसके बाद में वह कहता है कि हम दोबारा चोरी नहीं करेंगे, एक बार कर ली, हम दोबारा चोरी नहीं करेंगे। चोरी नहीं करने का वो वचन देता है, लेकिन ये झूठ बोल रहा होता है, वो फिर से चोरी करेगा। ये तीसरी बुराई होगी, झूठ बोलना। और जब वह फिर से चोरी करता है तो समाज के द्वारा उसको दंड दिया जाता है, उनके साथ वायलेंस का प्रयोग उनके साथ किया जाता है। तो समाज के अंतर्गत 4 बुराइयां भी आ गई। ध्यान रखिए, यहाँ पर समाज के अंतर्गत 4 बुराइयों का निर्माण हो चुका है यहाँ पर। तो फिर इस समस्या का समाधान हम कैसे करें? ये जो प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है, इसका हम समाधान कैसे करें? हम समाज में जो हिंसा आ गई है, इसको हम कैसे समाप्त करें? समाज के अंतर्गत जो बुराइयां आ गई, उसको हम कैसे समाप्त करें? तो उसके लिए व्यक्तियों के बीच में एक समझौता होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, और ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाएगा जो कि इन सब पर नियंत्रण स्थापित कर सके। इसी को तो हम कहते हैं सौरण प्रभुसत्ता। एक ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाता है जो कि इन सब पर कंट्रोल करेगा। एक समझौता करते हैं व्यक्ति की इस प्रकार की जो बुराइयां समाज के अंतर्गत आ गई है, तो एक व्यक्ति का चयन करेंगे, उसको पावर देंगे, और पावर देने का आधार होगा इन सब पर कंट्रोल करना। एक राजा का निर्माण हमने देख लिया कि राजा कैसे आता है, जीवन का प्रारंभ हमने देख लिया, खाद्य सामग्री हमने देख ली कि कैसे कैसे आता है। तो इसको कुल चावल का कुछ भाग दे देंगे वो, कि आप हमारी रक्षा कीजिए, इन बुराइयों को समाप्त कीजिए, और हम आपको चावल का कुछ भाग दे देंगे। यानी टैक्सेशन प्रारंभ हो जाता है। कर व्यवस्था का आधार हमें यहीं पर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से कर व्यवस्था का प्रारंभ होता है। प्रभु सत्ताधारी का अस्तित्व, यानी जो एक व्यक्ति को पावर दी जाती है, उसका अस्तित्व प्रारंभ हो जाता है। राज्य का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, और कानून बना सकता है, क्योंकि एक सोसाइटी के अंतर्गत कुछ परिवर्तन करने के लिए वह कानून का भी निर्माण कर सकता है। इन बौद्ध साहित्य है, मुख्य रूप से सत्ताधारी के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है। पहला है महाजनसम्मत, दूसरा है क्षत्रिय या क्षत्रिय जिसको हम बोलते हैं, और तीसरा है राजा। महाजनसम्मत होता है लोगों की सहमति से, ये सम्मत हो गया ना, ऐसे ध्यान रख लेना, लोगों की सहमति से चुना गया। क्षत्रिय ये एक पाली शब्द है, पाली में काफ़ी साहित्य लिखा गया है बौद्ध धर्म से संबंधित, और इसका अर्थ होता है खेतों का स्वामी या चावल का स्वामी, क्योंकि चावल सबसे प्रमुख था उस समय। और राजा का होता है धर्म के रास्ते पर ले जाने वाला। जो व्यक्ति होते हैं सोसाइटी के अंतर्गत, उनको सबको एक धर्म के रास्ते पर ले जाना। ये सेकंड भाग हम देख रहे हैं इसमें। तो समाज कैसा था जब राज्य नहीं था? राज्य के पूर्व समाज था, लालची समाज था, जो अधिक से अधिक लालच करता था, जैसे चावल का लालच किया उन्होंने, यानी परधन लोलुप था, अधिक से अधिक धन की लालसा करने वाला था। और उस पर कंट्रोल करने के लिए हमने एक सौरन को बनाया, उसको पावर दिया, एक प्रभुसत्ता का निर्माण किया, और उसका काम था इन सब पर नियंत्रित करना।
तो ये सब बातें हमें क्यों कर रहे हैं इसको समझिए आप। इस तर्क के द्वारा सामाजिक परिवर्तन को संभव बना गया। इसको समझिए आप, इस आर्गुमेंट को। देखिए, हमने उत्तर वैदिक काल की बात की, उत्तर वैदिक काल का समय। इसमें जो सामाजिक व्यवस्था चल रही है, यानी किसी के साथ कोई श्रेष्ठ होता है, कोई निम्न होता है, एक तरह से ये जो सामाजिक व्यवस्था चली आ रही है, इसको जस्टिफाई करने के लिए वो क्या करेंगे, एक राज्य का देवीय सिद्धांत देते हैं उत्तर वैदिक काल में, और उनको जस्टिफाई करेंगे धर्म ग्रंथों के द्वारा। और देवीय सिद्धांत के अंतर्गत जो राजा बनता है वह भी धर्म ग्रंथों का ही पालन करेगा, यानी जो धर्म ग्रंथों में कुछ लिखा गया है उन्हीं के अनुसार सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा, उसी के अनुसार समाज व्यवस्था को बनाएगा, उसमें कभी भी चेंज नहीं होने देगा। यानी जो एक सामाजिक व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में हमें देखने को मिलती है, जिसमें महिलाओं के साथ असमान व्यवहार किया जाता है, कुछ जातियाँ श्रेष्ठ होती है, कुछ निम्न होती है, और महिलाओं से कहा जाता है कि आप यदि पुरुषों की सेवा करोगे तभी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। उनको किसी प्रकार के साहित्य का भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। जो क्षुद्र होते थे उनको समाज से बाहर रखा जाता, उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाता था, उनको अलग, इनके घर होते थे, अलग आवास होते थे, अलग गांव होते थे, सब कुछ उनका अलग होता था। तो इस व्यवस्था को जस्टिफाई करने के लिए उत्तर वैदिक काल में देवीय सिद्धांत दिया जाता है। यानी देवीय सिद्धांत यानी जो राजा ने कह दिया उसका पालन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यह है ईश्वर का दूत होता है राजा। और राजा से कहा जाता है कि आप धर्म ग्रंथों का पालन कीजिए, आप जो धर्म ग्रंथों में लिखा गया, और यही बातें हमें धर्म ग्रंथ यानी धर्मशास्त्र के अंतर्गत भी देखने को मिलती है। धर्मशास्त्र में ये सब बातें हमें देखने को मिलती है। जो व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था थी उत्तर वैदिक काल में, ये सब व्यवस्था हमें धर्मशास्त्र के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो उत्तर वैदिक काल का समाज होता है, उसमें इन सबको जस्टिफाई करने के लिए देवी सिद्धांत देते हैं, धर्म ग्रंथ का सिद्धांत देते हैं कि धर्म ग्रंथों में जो कुछ लिखा गया है वैसा ही राजा को पालन करना पड़ेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक जो सोसाइटी में सामाजिक व्यवस्था चल रही है उसको जस्टिफाई करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। यदि हमें इसमें चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो सामाजिक व्यवस्था चल रही है इसमें हमें चेंज करना है, तो हम अपना आर्ग्यूमेंट देंगे, तर्क के द्वारा ही तो हम जिसको चेंज कर सकते हैं जो व्यवस्था चली आ रही है। तो पहला हम तर्क देंगे कि राज्य का विकास देवीय सिद्धांत के अनुसार नहीं हुआ है, इसका निर्माण एक विकासवादी सिद्धांत के द्वारा हुआ है, एक प्रोसेस के तहत इसका निर्माण हुआ है। और एक जो राजा होता है वो सहमति से बनता है, सभी लोगों की सहमति से वह शासन करता है। यदि वह सहमति से बनता है तो उसको कभी भी हटाया जा सकता है, इतना ध्यान में रखिए। अगला वो कहते हैं कि राजा समाज में व्यवस्था बनाने के लिए कानून बना सकता है। यहाँ हम देखते हैं जो उत्तर वैदिक काल समाज था उसमें व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वह धर्मशास्त्रों का प्रयोग करता है और नए कानून नहीं बना सकता। लेकिन यहाँ पर बौद्ध धर्म साहित्य में हम देख रहे हैं कानून बना सकता है। जब एक राजा के पास कानून बनाने की शक्ति है तो वह इस व्यवस्था को चेंज भी कर सकता है। ध्यान में रखिए, इसलिए तो ये आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं। आप समझ रहे होंगे कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा नहीं। इस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए ऐसे आर्गुमेंट दिए जाते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में ऐसा ही होता है। आप होप्स लोग रूसो पढ़े होंगे तो उसमें भी वर्तमान व्यवस्था को या तो परिवर्तन करने के लिए या वर्तमान व्यवस्था को जस्टिफाई करने के लिए अपने आर्गुमेंट देते हैं। तो यहाँ पर परिवर्तन करने के लिए आर्गुमेंट देते हैं कि एक राज्य का निर्माण कैसे होता है और ये विकासवाद के द्वारा होता है। ये बताएंगे कि समाज के अंतर्गत जब बुराइयां आ जाती तब राजा का निर्माण किया जाता है और एक समझौते द्वारा होता है। तो राजा एक समझौते का परिणाम होता है, एक सहमति के द्वारा राजा का निर्माण किया जाता है और वह कानून बना सकता है। तो कानून बना सकता है तो व्यवस्था को भी परिवर्तन कर सकता है। तो इस प्रकार से ये आर्गुमेंट दिए जाते हैं बौद्ध साहित्य में और सूत में, अगाना सूत में इस प्रकार के आर्गुमेंट दिए जाते हैं सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए। इतना आप समझ। इसी का तीसरा भाग है कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति कैसी होती है। जो कास्ट व्यवस्था हम देखते हैं इसका ओरिजिन किस प्रकार से होता है, ये इसके तीसरे भाग में दिया हुआ है। इसको हम देखेंगे अपने सेकंड भाग में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है ये।
तो वीडियो को आप ऑनलाइन देखिए, इसको कभी भी डाउनलोड करने का प्रयास मत कीजिए। ये बात मेरे द्वारा बार बार कहने के बाद भी 2 या 3% को छोड़ के सभी डाउनलोड कर रहे हैं वीडियो, तो ये अच्छी बात नहीं है आप लोगों के लिए। सेकंड है, एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। आपका मन हो तो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको कुछ अच्छा ही मिलेगा। कुछ जल्दी कुछ अच्छा शुरुआत करने वाले वहाँ पर टेलीग्राम पर, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम से आप कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, नंबर दे दिए जाएंगे टेलीग्राम में कौन से नंबर है, कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आप। लेकिन क्वेश्चन हमेशा कंसेप्चुअल होने चाहिए, ऐसे नहीं है कुछ फैक्ट पूछ रहे हैं, क्योंकि फैक्ट मेरे को भी ज़्यादा नहीं आते। कंसेप्ट आप कोई भी कॉन्सेप्ट पूछ सकते हो, पॉलिटिकल साइंस से किसी भी यूनिट से कोई भी कंसेप्ट आप पूछ सकते हो, लेकिन फैक्ट मत पूछिए, फैक्ट इतना मुझे भी पता नहीं है। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, सेकंड भाग के साथ इसके।